चलिए यहाँ पे प्रश्न 3.1 है, इसका पहले में कितने खंड हैं? तो पहले में 2 खंड हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी किताब जो है पुरानी है, तो यहाँ पे 3.2 है ना, लेकिन तो नई वाले में 3.1 है, उसको ध्यान दिए 3.1 है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो पहला का 2 खंड है, पहला और दूसरा, इसको हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलिए हल ज्ञात करना है। तो पहला क्या है ना, यहाँ पे बोला है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कोई क्लास है कक्षा 10 का, तो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। जो 10 विद्यार्थी हैं ना, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पहला हम उसे हल कर रहे हैं, पहले का पहला। चलिए, तो यहाँ पे हल देख लीजिए, आपको निकालना क्या है, है ना, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कियों की संख्या बराबर वाई है। ठीक है। अब 10 में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल 10 विद्यार्थी हैं। चूंकि कक्षा में कुल, है ना, चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, है ना, कितना है? 10 है। यानी x प्लस वाई बराबर क्या है? 10 है। ठीक, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। ये समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक, अब देखिएगा, ये तो पहली स्थिति है ना। एक क्या, अब फिर क्या बोला है, अब फिर से आपको बोला है ना कि जो यहाँ पे देखिएगा लड़कों की संख्या, है ना, जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये है कि, है ना, जो लड़कियों की संख्या क्या है, वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या है, y बराबर क्या है? x प्लस 4 है ना। जब लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब जाके लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। अब देखिएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसे हमें हल करना है ग्राफ विधि से, लेकिन तो यार दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास ग्राफ नहीं है। तो ये बहुत आसान ना, समीकरण तो हम बना दिए हैं, आप इसे हल कर लीजिएगा ग्राफ पेपर पे। ठीक है, हम समीकरण बना सिखा दे रहे हैं, समीकरण बनाना ही मेन है, आप तो ग्राफ स्वयं भी कर ले जाओगे। अब चलिए हम पहले का दूसरा बता दे रहे हैं इसी में, पहले का दूसरा खंड। तो पहले का दूसरा खंड क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा खंड ये है ना कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। आपको किसका मूल्य निकालना है? पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य निकालना है। चलिए पहले उसी को मान लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हल। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये हो गया।
अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या है, कह रहा कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। अब देखिएगा, जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक, 5x प्लस जब एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7y, और बराबर में होगा 50। कुल पैसा कितना है, 50 रुपया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब अगला क्या है ना, अगला है तो बोला है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है, यानी कि 7 पेंसिल है और 5 कलम है और कुल पैसा कितना है, 46 रुपया। इसका मतलब क्या है, जब एक पेंसिल का मूल्य 7x रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 7x होगा ना, 7x प्लस जब एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, 5y, और कुल रुपया कितना, 46 रुपया है ना, बराबर में 46। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक, हमने समीकरण बना दिया है, आप जो है ग्राफ पेपर ले करके ना उस पर जो है बना लीजिएगा, थोड़ा टीचर का भी हेल्प ले लीजिए अपने, और आराम से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर नहीं बनेगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, हम उसे बता देंगे, है ना, कमेंट जरूर करिएगा अगर नहीं बन पाएगा तो। थैंक यू।